जो महामंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान का नाम। आश्चर्य, भगवान एक तरफ नाम जापक। अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप है। भगवान ने कहा था, मैं प्रण लेता हूं महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने कहा, मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। नाम में ऐसी शक्ति है, पूज्य राधा बाबा, हमने और किसी साधन में ऐसी शक्ति अनुभव नहीं की। मानो, भगवत प्रेमी संतों की बात मानो, कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को। एक महात्मा के पास उनके शिष्य गए और कहा कि 18 वर्ष हो गए, आपने कहा था राम 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 जपना, सब ठीक हो जाएगा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला। उनका, अच्छा आपको ऐसा अनुभव हुआ? बोले हाँ। तो बोले तो हमें क्या मानते हो? बोले गुरुदेव। मतलब गुरुदेव का मतलब? बोले हमारे प्राण। तो बोले मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, कल इसी समय मिलना, हम आपको फिर ऐसी मंत्र शक्ति से युक्त करेंगे कि आप निहाल हो जाओगे। बस कल तक जो अभी नाम 18 वर्ष आपको दिया था, इसको एक बार भी मत जपना, तुम्हें हमारी कसम है। कल आना, आप जाओ। जो ही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास, सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, रो के लौटे और चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब नाम तो ये नहीं छूट सकता, प्राण छूट सकते हैं। बोले ये मिला है। तुम्हें क्या मिला? ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं, नाम नहीं छूट सकता। जाओ, इसका परिणाम देखना। इसका परिणाम महामोदमय, मंगलमय, परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा। भगवान के धाम में सोचो, यहां यदि स्वयं राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत करे तो कैसा लगेगा? पूरा भारत आपको बड़े गर्व की दृष्टि से देखे। राष्ट्रपति, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी आओ और तुम्हारा स्वागत करे धाम में। और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा समुद्र है। ये नाम आपको वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो किसी साधन से भी नहीं। पूज्य राधा बाबा कह रहे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी, वैसी किसी साधना में नहीं देखी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, हठ पूर्वक जिह्वा से तुम केवल नाम उच्चारण करो। कितनी बढ़िया बात कह रहे। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, चलेगा, काम हो जाएगा, हो जाएगा। नाम अपनी शक्ति से काम, जैसे जहर है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आप पियो मर जाओगे। कोई हठपूर्वक पिला दे तो मर जाओगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे ही नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। यदि जिह्वा ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा। जिह्वा ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा, और नाम ने जिसको पकड़ लिया तो नाम ही उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। दासत्व। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना, भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए
कोई आचरण मत ऐसा करना। अभिमान की भाषा में ना बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो। कम बोलो, विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा। भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकंड समय को, जो बहुत मूल्यवान है, वो भगवान में लगाएं। प्राय एकांतिक में यही सब बातें होती है। एक एक सेकंड को भगवान के चिंतन। पता नहीं मृत्यु कौन से सेकंड में आ जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु है। अगर हमारा भगवान का नाम चल रहा है तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य में, प्रपंच की बातों में नहीं व्यतीत करना चाहिए। सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हमको जो व्यवहार बुरा लगता है, वैसा बात, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें। भगवान से सदैव मांगते रहो, ये प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा हो, हमारे लिए वैसा विधान करो, बस इस जन्म में आप मिल जाओ। चाहे हमें दुख का विधान करो, चाहे सुख का विधान करो, पर इस जन्म में आप मिल जाओ। प्रभु आपसे विलग होने वाली मैं कामना करूं तो कभी पूरी मत करना। आपसे मिलन वाली कामना पूर्ति हो जाए। हमारा इतना ही काम अब केवल रह गया है। शरीर से जितनी चेष्टा करें वो भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन, मुख में भगवान का नाम जप, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का अंतिम समय आते आते पता नहीं कैसी स्थिति हो, कैंसर हो जाए कि किडनी फेल हो जाए, क्या। आज स्वस्थ है, आज ही हम भगवान की प्राप्ति का नियम लें। वाणी से कम बोलेंगे, कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे, सब में भगवान ऐसी भावना करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। इसी से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम और मोक्ष जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा।